आज पुनः आप सभी छात्रों का और मेरे YouTube पर डाले गए वीडियो को देखने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए, चतुर्भुज का विकर्ण। आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण होते क्या हैं और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के बारे में और चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है। तो चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में एक खास बात जो है वो ये है कि किसी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा को उसका विकर्ण कहा जाता है। उसका विकर्ण कहा जाता है। अब सबसे बड़ी भुजा हम कैसे आकलन करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये मान लो कि हमने एक चतुर्भुज इस तरह से खींचा और अब हमें ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके समक्ष एक चतुर्भुज बनाया जा चुका है। यदि हम बात करें इसके नेमिंग की, तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा पी क्यू है, ये क्यू आर है और ये आर एस है। क्या इनमें से कोई सबसे बड़ी भुजा है? तो आप अगर इसको इस तरह से मिला लें तो ये इस चतुर्भुज की एक सबसे बड़ी भुजा हो जाती है, जो चतुर्भुज को 2 भागों में बांटने का काम करती है। और ये इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। मान लिया जाए अब हमने एक दूसरा चतुर्भुज लिया जिसको कि कल हमने नाम दिया था समानांतर चतुर्भुज, या एक आयत हम बना लेते हैं। और आयत में कल जैसा हमने कहा था कि प्रत्येक भुजा 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, एक दूसरे पर लंब होती हैं आसन्न भुजाएं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और इसका नाम अगर हम ए बी सी डी कर लेते हैं और आपसे हम पूछें कि इसमें लंबी भुजा कौन सी है, तो ए बी और सी डी ये 2 लंबी भुजाएं हैं, ए डी और बी सी छोटी भुजाएं हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस चतुर्भुज में कोई ऐसी भुजा होगी जो ए बी और बी सी से भी लंबी हो? तो अगर हम उसको ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है, हमें अगर हम इसको इस तरह से मिला लेते तो ये भुजा जो होगी ये सबसे लंबी भुजा होगी और इस भुजा का नाम क्या होगा? बी डी। उसी तरह से अगर हम ए सी को मिला लें तो ये एक दूसरी सबसे लंबी भुजा के रूप में सामने आती है।
तो विकर्ण जो होता है उसको आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। विपरीत, सामने के बिंदुओं को नहीं बल्कि विपरीत बिंदुओं को, जैसे डी का विपरीत बिंदु बी है, सी का विपरीत बिंदु ए है, तो विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम चतुर्भुज के विकर्ण के नाम से जानते हैं। कुछ अन्य चतुर्भुज की बात हम कर लें। उदाहरण के तौर पे हमारे पास इस तरह से एक चतुर्भुज है और हमने ये लिया, एक बिंदु ये है, एक ये है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। अब हम इसको R, S, T और U का नाम दे दें और हम ये पूछें कि इसमें कौन कौन से बिंदु एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे, R और T जो है वो एक दूसरे के विपरीत पे हैं, U और S जो हैं ये एक दूसरे के विपरीत में हैं। अगर हम S को U से मिला देंगे तो ये SU जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे चतुर्भुज RSTU का क्या होगा, विकर्ण होगा, या बोलेंगे इसको विकर्ण। और अगर हम R से T को मिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों विपरीत बिंदु हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक दूसरा क्या मालूम चला, ये RT क्या हुआ, RT भी एक विकर्ण है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि चतुर्भुज का विकर्ण किसको कहते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों के ऊपर, इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज में आपने जो जो चीज़ें जान ली हैं उनमें से पहली बात जो आपने वीडियो देख करके सीखी वो थी आसन्न भुजाएं। दूसरी जो बात आपने सीखी वो थी विपरीत भुजाएं। और जो तीसरी बात आपने सीखी वो आपने देखा विकर्ण। तो ये इन तीनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब चतुर्भुज जो है, एक बार पुनः हम इसको साफ कर लेते हैं। चतुर्भुज की जब बात हो रही थी तो अभी तक हमने बात किया था सिर्फ इसकी भुजाओं के बारे में। अब चतुर्भुज के एक दूसरे अंग की बात हम करें। आप ये जानते हो कि जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं, एक बिंदु ये है, मान लीजिए कि हमने 4 बिंदु अलग अलग जगह पर लिए और हम चारों बिंदु का नाम अगर लिखें O, P, Q एंड R, ठीक। हम P से Q को मिला दिए तो हमारे पास एक रेखा मिली PQ। फिर हमने क्या किया, O से P को मिला दिया, एक दूसरी रेखा मिली OP। ये दोनों रेखाएं आकर के कहाँ मिली, बिंदु P पर आकर के ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ जिस बिंदु पर ये एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ इन्होंने क्या बनाया, एक कोण बना दिया। क्या बनाया, एक कोण। मतलब दो आसन्न भुजाएं जो हैं जब आपस में कहीं मिलती हैं तो वहां पर एक चीज बनती है ज्योमेट्री के हिसाब से, और उसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। एक झुकाव बनता है, उस झुकाव को हम कोण के नाम से जानते हैं। अब मान लो हमने O से R को मिलाया, ठीक है। O से हम जैसे ही R को मिलाते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन गया, एक कोण बन गया। फिर हमने R से Q को मिलाने के लिए जैसे ही एक रेखा खींचा तो यहाँ पर भी एक कोण बना और बिंदु Q पर भी आकर के एक कोण का निर्माण हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और इन चारों भुजाओं
का जहाँ जहाँ पर भी आपस में कनेक्शन होता है, हर उस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको ये पता लगा कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में 4 कोण भी होते हैं। ठीक है, अब ये चतुर्भुज के जो 4 कोण हैं, मान लेते हैं हम कि ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। तो इन चारों कोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब ये बताइए, ये चारों कोण जो है वो चतुर्भुज के अंदर बने हैं या फिर बाहर बने हैं? यस, आपका आंसर क्या है? चतुर्भुज के अंदर बने हुए हैं। तो इन अंदर बने हुए कोणों को हम जो नाम देते हैं वो होता है अंतःकोण। क्या कहेंगे? अंतःकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। अब आपसे ये पूछा जाए कि किसी चतुर्भुज में कितने अंतःकोण होते हैं, आपका उत्तर होगा 4 अंतःकोण होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इन चारों अंतःकोणों को अगर हम जोड़ें तो कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? अंतःकोणों को, अंदर के कोणों को अगर हम जोड़ें तो कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका उत्तर क्या हो सकता है? यस, आपने कहा कि अगर चारों कोणों को हम जोड़ दें तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप हमसे ये पूछो कि सर इसका सूत्र क्या हो सकता है? तो अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 होने 180 डिग्री। ये अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है, जहां पर n जो है, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। क्या है? n का मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब सवाल ये है कि इस चतुर्भुज में कितने भुजाएं हैं? देखिए, हम भुजाओं के आधार पर कोणों का योग ज्ञात करेंगे। इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? आपका होगा आंसर 4 भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि चतुर्भुज के लिए n बराबर 4। अब हम अंतःकोणों का योग निकालें, मतलब अंतःकोण कौन कौन से थे? कोण 1 था, कोण 2 था, कोण 3 था और कोण 4 था। इन चारों का योग निकालना हमको, हमारे पास सूत्र क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे क्या रखना है हमको? 4 -2 हमने किया, ये सूत्र का -2 है, इंटू 180 डिग्री। अब ये 4 में से हम 2 जब माइनस कर लेंगे तो 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसा हमने बताया था कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमने यहाँ पर सूत्र के आधार पर इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब आप इसी तरह से 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजाओं वाले जो बहुभुज होंगे उनके अंतःकोणों का योग भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन
आपके सिलेबस पर इसको इस तरह से ना निकाल करके ज्यामितीय आधार पर निकालने का प्रावधान रखा गया है। तो अब हम ज्यामितीय आधार पर अगर इसको निकालने की बात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाएगा। उस तरह से अंतःकोणों का योग 360 दिखाने के पहले हम एक बार फिर से जो हमने बोर्ड पर लिखा है इसको एक बार फिर दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर ले चतुर्भुज के, ये है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो कि आपको मान लेते हैं कि परीक्षा में आ गया कि सिद्ध करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। इस सूत्र में आपने स्पष्ट देखा कि अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब किसके अंतःकोणों का, तो चूंकि इसमें भुजाएं जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं तो इसको हम बहुभुज भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये सूत्र जो है ये हर बहुभुज के अंतःकोण के योग के लिए है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n जो होगा वो भुजाओं की संख्या को बताएगा। अगर त्रिभुज लिया हमने तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उसके लिए n की जगह पे हम क्या करेंगे 3 रखेंगे। चतुर्भुज चूंकि यहाँ बात चल रही है तो चतुर्भुज के लिए हमने n कितना ले लिया, 4 ले लिया। अब इस चतुर्भुज में कुल कितने कौन कौन से कोण बने थे, कोण 1 था, कोण 2 था, कोण 3 था, कोण 4 था। और बात क्या हो रही है, योग निकालने की। योग का मतलब हमको प्लस करना है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, अब हम यहाँ पे सूत्र ले लिए n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह पे हमको क्या रखना है 4, हमने 4 रख दिया। 4-2 इंटू 180 डिग्री, 4 में से हमने 2 माइनस किया 2 आया, 2 से 180 से हमने गुणा कर दिया, 360 डिग्री हमारा साबित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसको एक दूसरे तरह से हल करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसको हम ज्यामितीय विधि कहते हैं। आइए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जब हम ज्यामितीय विधि की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमको विकर्ण की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी होगी, विकर्ण की मदद लेनी होगी। तो आइए हम एक दूसरा चतुर्भुज लेते हैं। यहाँ से चतुर्भुज की आकृति किसी भी तरह की हो सकती है, बस शर्त यह है कि उसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये चतुर्भुज ले लिया और हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हम करेंगे क्या, इसके किसी एक विकर्ण को आपस में मिला देंगे। मान लो कि हमने इस विकर्ण को ऐसे मिला दिया। ठीक, अब क्या हुआ, आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में एक त्रिभुज बन गया और नीचे में एक त्रिभुज बना। मतलब जैसे ही हमने विकर्ण खींचा चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ये बिंदु A के लिए यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ठीक, अब देखिए यहाँ इस बिंदु A पर कौन आके मिला, इस त्रिभुज के लिए, सिर्फ त्रिभुज की बात करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि बिंदु A पर कौन कौन सी रेखाएं आकर के मिली हैं। बिंदु A पर आकर के मिली है BA और CA। ठीक है, बिंदु A पर BA और CA दोनों आकर के मिली, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। इस कोण को हमने कोण 1 का नाम दे दिया। ठीक, यहाँ पर एक दूसरा कोण बन रहा है जिसको हमने कोण 2 का नाम दे दिया, और यहाँ पर एक तीसरा कोण बना जिसको हमने कोण 3 का नाम दे दिया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमारे पहले त्रिभुज की बात थी, इसलिए हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, अब दूसरा जो त्रिभुज जिसको हमने थोड़ी देर के लिए मिटा दिया था, हम पुनः उसको आपस में बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं। यहाँ हमने इसको मिलाया, मिलाने के बाद अब हमारे पास, हम थोड़ी देर के लिए इस ऊपर वाले त्रिभुज को हटा देते हैं। ठीक है, हमने ऊपर वाले त्रिभुज के आरेख को यहाँ से हटा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने 1 2 3 ऊपर ले लिया है, तो अब हम वो 1 2 3 यहाँ नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया चौथा कोण, ये हो गया पांचवा कोण और ये हो गया छठवां कोण। अब इसमें ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी। कौन सा है, ए सी डी कह सकते हैं, ए डी सी कह सकते हैं, त्रिभुज सी ए डी कह सकते हैं, या त्रिभुज डी ए सी कह सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी इसकी नेमिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बना तो त्रिभुज ही है। और त्रिभुज में ये 3 कोण हैं, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, वेरी गुड, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण इनका भी बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए सी डी में कौन कौन से कोण हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हमें करना क्या है, हमने दोनों ऊपर वाला जो हमने मिटाया था, अब फिर इसको हमें जोड़ लेना है। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद जैसे हमने कोण का रखा था, हम उसको उसी तरह से, ये कोण 1 था, ये कोण 2 था और ये कोण 3 था, हमने पुनः उसको लिख दिया। हमें क्या प्रूव करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब आप देख लो कि हमने जैसे ही इस ऊपर वाले को भी मिला दिया, तो बिंदु ए पर 2 कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 6। जब ये दोनों कोण मिल जाएंगे तो ये कोण ए पूरा बन जाएगा चतुर्भुज के लिए। उसी तरह से जब कोण 3 और कोण 4 हम जोड़ देंगे तो बिंदु सी पर का पूरा कोण मालूम हो जाएगा। ठीक, अब हम ये काम करेंगे कि 1 और 2 को जोड़ेंगे। 1 तथा 2 को जोड़ने पर ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि जब हम दोनों त्रिभुज जोड़ेंगे तभी ये चतुर्भुज बनेगा। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम क्यों जोड़े इसको, तो उसका उत्तर ये है कि जब तक हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ेंगे नहीं विकर्ण पर, तब तक ये हमारा चतुर्भुज एबीसीडी तैयार नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है। जब हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर बन रहा है कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3, उसके बाद जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर, बराबर में यहाँ पर 180 डिग्री है, हमने 180 यहाँ लिख दिया। फिर चूंकि हम जोड़ रहे हैं, जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 180 है, हमने यहाँ पर भी 180 डिग्री लिख दिया। अब आप देखिए इस बिंदु पर कौन कौन एक साथ है, कोण 1 और कोण 6। तो हम क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 6 को एक साथ कर देंगे। कोण 1 जोड़ कोण 6 हमने एक साथ कर लिया। कोण 2, अब यहाँ पे आइए, आप देख रहे हैं कोण 3 और कोण 4 दोनों बन रहे हैं बिंदु सी पर, तो हम कोण 3 और कोण 4 को एक साथ रख लेते हैं। उसके बाद अब क्या बच गया, कोण 5 बराबर, इसको जोड़ा हमने 360 डिग्री। कोण 1 और कोण 6 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो कोण बना इसका हम नाम देंगे कोण 1। बिंदु बी पर कोण 2 बना है, तो हम कोण 2 की जगह पे लिखेंगे
कोण बी। सी पर बना है 3 और 4, यहाँ हमने नाम दे दिया कोण सी। और कोण 5 बना है कोण डी पर, इसका मतलब यहाँ हमने डी लिखना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो ये हुआ आपका ज्यामितीय विधि से इस चीज को सिद्ध करने का तरीका कि हम कैसे सिद्ध करें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पहला जो विधि हमने बताया था वो बिना विकर्ण के मदद के बताया था। जैसे इसमें हमने आपको क्या बताया था, दोनों विधियां हम एक साथ करते रहे हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोण, चतुर्भुज के लिए n बराबर 4, इसमें चारों कोण थे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर सूत्र हमारे पास था n-2 इंटू 180 डिग्री। कोण 1 कहाँ बना है, बिंदु, हाँ थोड़ी सी हम आसानी के लिए ताकि आपको मेरी बात और बेहतर समझ में आए, हम इसको अब a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। तो कोण 1 कहाँ बना है, बिंदु a पर, तो हम यहाँ पर करेंगे कोण a। 2 कहाँ बना है, b पर, हमने इसको नाम दे दिया कोण b। 3 बना हुआ है c पर, इसका नाम दे दिया हमने कोण c। और 4 बना हुआ है d पर, कोण d हो गया। n की जगह पे मैंने 4 रखना है, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये दोनों विधियां हैं जिनसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मेरे ख्याल से अब तक जितनी बातें हमने बताई आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आपको ना इसको बोर्ड पर जो मैंने लिखा है, जो मैंने प्रूफ किया है, आप दोनों विधियां ध्यान से देख लें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। अगर कहीं कोई संशय है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाए। ये विधि जो है ये विकर्ण के आधार पर हमने लिया इस तरह से, और वो विधि जो है ये बहुभुज के अंतःकोणों के योग के आधार पर दिया गया। ठीक है, अब हम सिर्फ इसी चतुर्भुज के इसी गुण पर हम आगे बात करते हैं। हमारे पास प्रश्न किस तरह से आते हैं, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न जो आते हैं, इनमें प्रश्न जो आएंगे उनमें होगा क्या कि कभी 3 कोण दिए जाएंगे और चौथे कोण का मान पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास प्रश्न हो किसी चतुर्भुज में 3 क्रमागत कोण क्रमशः 70 डिग्री, 110 डिग्री तथा 90 डिग्री है, तो चतुर्भुज के चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न। अब इसको हम हल कैसे करें, आइए अब उसकी बात करते हैं। हम मान लेंगे कि जो चतुर्भुज के 3 कोण माना क्रमागत, चूंकि कह रहा है एक के बाद एक, हम यहाँ लिखेंगे माना कोण 1 मतलब पहला कोण बराबर 70 डिग्री, दूसरा कोण कोण 2 बराबर 110 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री, और पूछा गया कि चौथा कोण कितने डिग्री का होगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब हम चूंकि जानते हैं कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के इन चारों कोणों को हम कभी भी जोड़ेंगे तो कुल हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलना है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना। कोण 1 कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। कोण 2 कितने डिग्री का है? 110 डिग्री। कोण 3 कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। लेकिन कोण 4 मेरे पास नहीं है, हम उसको उसी तरह से लिख देते हैं बराबर 360 डिग्री। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। इन तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो ये कोण जो बनेंगे 270 डिग्री प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री। तो कोण 4 का मान निकालना होगा 270, हम उधर ट्रांसफर करते हैं माइनस 270 डिग्री। घटाने के बाद क्या मिलेगा हमको? 90 डिग्री। मतलब कोण 4 का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हल है। ठीक है, ये पहला पैटर्न इस तरह से। या कभी ऐसा पूछा जाता है कि चारों कोण होते हैं, चारों कोणों को अनुपातिक रूप से दर्शाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, चारों कोणों को अनुपातिक रूप से दर्शाया जाता है। तो अब हमने एक दूसरा प्रश्न लेना है। मान लिया जाए कि आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया इस तरह से, P Q R S दे दिया गया और प्रश्न पूछा जा रहा है एक चतुर्भुज P Q R S में कोण क्रमशः 1:2:3:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था? 3 कोणों का मान दे दिया गया था, चौथे कोण का मान पूछा था। यहाँ पर चारों कोणों के लिए उसने अनुपातिक रूप दे दिया कि चारों कोण जो हैं ये इस तरह से हैं कि अगर उनको सरलतम रूप में हम बांटेंगे तो 1:2:3:5 का अनुपात होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। और हमें इसमें से इसको हल करके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि जो कोण हैं, जब आपको अनुपात मिल जाए तो आप उनके साथ क्या करेंगे? एक चर पद x मान लेंगे। माना कोण 1 बराबर 1x, कोण 2 बराबर 2x, कोण 3 बराबर 3x